आइए चैप्टर 5 में एग्जाम्पल 9 सॉल्व करते हैं। पहले से एग्जाम्पल को समझते हैं। 1000 रुपए की एक अमाउंट को 8% नॉर्मल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है। प्रत्येक ईयर के अंत में इंटरेस्ट निकालिए। क्या ये इंटरेस्ट एक एपी बनाते हैं? अगर हाँ तो 30 वर्ष के एंड में ब्याज कितना होगा, यानी 30 वर्ष के एंड में इंटरेस्ट कितना होगा वो भी निकालना है। अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000, सिंपल इंटरेस्ट 8%, द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के खत्म होने के समय उसे इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो है अमाउंट यानी ए इंटू इंटरेस्ट आई इंटू ईयर्स वाई डिवाइडेड बाय 100, where A is equal to amount, capital I is equal to interest और Y is equal to years। A की वैल्यू 1000 दी हुई है, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 8 इंटू ईयर्स। अभी फर्स्ट ईयर के एंड में निकाले तो ईयर 1 होगा, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 80, यानी फर्स्ट ईयर के एंड में उसे 80 रुपीज इंटरेस्ट मिले। एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट विल बी, सेकेंड वर्ष के खत्म होने के समय इंटरेस्ट होगा 1000 इंटू 8 इंटू ईयर, इस बार 2 हो जाएगा क्योंकि हम सेकेंड ईयर के खत्म होने पर निकाल रहे हैं, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 160 रुपीज। द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू 1000 into 8 into 3 divided by 100 is equal to 240. The interest at the end of fourth year is equal to 1000 into 8 into 4 upon 100 equal to 320 rupees. Similarly, we can find interest at the end of 5th, 6th, 7th and so on. So the interest at the end of first, second, third, fourth and so on years respectively are 80, 160, 240, 320 and on so on. हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया है। इसी तरह हम बाकी के ईयर्स के भी इंटरेस्ट निकाल सकते थे, लेकिन ये 4 ही काफी हैं। अब हमें 30 वर्ष के एंड में ब्याज क्या होगा यानी इंटरेस्ट क्या होगा वो निकालना है। हेयर ए इज इक्वल टू 80, ए किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म 80 है इसलिए ए इज इक्वल टू 80। डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। डी जो है दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस होता है, जैसे 240 और 320 दो लगातार टर्म है तो इनके बीच का डिफरेंस होगा 320 माइनस 240 इज इक्वल टू 80। हमें A30 की वैल्यू पता करनी है, यानी कि 30 वर्ष के एंड में टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, यानी A30 की वैल्यू पता करनी है। ये फर्स्ट वर्ष के एंड में इंटरेस्ट की वैल्यू, ये सेकेंड वर्ष के एंड में, ये थर्ड वर्ष के एंड में, ये फोर्थ वर्ष के एंड में। तो A30 वर्ष के एंड में इंटरेस्ट की वैल्यू होगी। तो A30 इज इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। फ्रॉम फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। किसी भी एपी में nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जहां A उस एपी का फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस है। हमें A30 की वैल्यू पता लगानी है, दैट इज A30 इज इक्वल टू A यानी 80 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू हमने अभी 80 निकाली है। A30 इज इक्वल टू 80 प्लस 2320, A30 is equal to 2400. So the interest at the end of 13th year is
2400